स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है या फिर फोए है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको फ्रेंड बोल दिया, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? फोए की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्ड मीनिंग के साथ में कुछ डायग्राम्स भी बनाने बताए थे, और साथ में ये भी बताया था कि आपको ये बताना था कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होनी है, वायरस से कौन सी डिजीज होनी थी, और आपको मतलब अलग अलग थे बैक्टीरिया और वायरस से बताए थे शायद, है ना। तो बैक्टीरिया और वायरस से कौन सी डिजीज हो जाती, उनके आपको नेम लिखने थे। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग लिख के मत भेजा करो, उनके साथ जब पूरा काम दे दे तो वो पूरा काम आपको भेजना है। ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें आज के चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग कैसे वर्क करते हैं। वो अगर हम किसी फूड, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोनिज्म होते हैं ऐसे जो हमारे बेकरी के अंदर, फूड के अंदर बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यीस्ट होता है ब्रेड मेकिंग में, केक मेकिंग में, इनमें सब में यीस्ट का किया जाता है। तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जिससे क्या होते हैं, वो जो भी चीज होती है वो फूल जाती है ना। और वो फूल क्यों जाती है? क्योंकि CO2 गैस क्या होती है, वहां से निकलती है। अब देखिए, ये हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा। तो जो वर्ड मीनिंग है वो देख लीजिए आप कि फर्टिलिटी, उपजाऊपन, फर्मेंटेशन, किण्वन, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, और प्रतिजीवी बोल सकते हैं, प्रतिजैविक भी होता है, यानी कि जो किसी भी जीव जो होता है उसके प्रति एक्ट करे, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए। प्रिवेंट, रोकना, इन्फेक्शन, संक्रमण, और डिस्कवरेंस, खोलना। ठीक है, तो ये आप वर्ड मीनिंग लिखोगे और उसके बाद आप अपना काम कंप्लीट करोगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद में लास्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये एक्टिविटी थी यहाँ पे, ये हम लोगों ने छोड़ दी थी कि एक्टिविटी करनी थी। तो ये एक्टिविटी आज करते हैं कि क्या है इसके अंदर। इजी हो तो आप घर पे करके देखना। टेक ½ kg फ्लोर, यानी कि आटा लेना है या फिर आप मैदा ले सकते हो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसमें थोड़ी सी आपको शुगर डालनी है और उसके बाद उसे गर्म पानी से क्या करना है, उसमें गर्म पानी मिक्स करना है। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसके अंदर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में क्या डालना है, ईस्ट पाउडर डालना है। एंड नीड टू मेक द सॉफ्ट डो, और एक आपको जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे आपको एक डो बनाना है। डो का मतलब ही क्या होता है, गूथा हुआ आटा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, तो 2 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करती हो। डिड यू फाइंड डो राइजिंग, क्या आपने देखा कि डो ऊपर ऐसे फूला हुआ है क्या, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये है मैदा ईस्ट पाउडर। जैसे आपने ईस्ट पाउडर डाला है तो ये मैदा क्या हो गई, ऐसे राइज्ड हो गई, ऊपर ऐसे फूल गई। ठीक है, अब देखिए, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट जो होता है ना, वो क्या से करता है, रिप्रोड्यूस करता है, बहुत ही रैपिडली, बहुत तेजी से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करता है फिर, CO2। ये जो CO2 होती है ना, ये जैसे ही मतलब ये रेस्पिरेशन करता है ना, रेस्पिरेशन के दौरान क्या करता है, ये CO2 गैस बाहर निकालता है। तो बबल ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो ये जो CO2 गैस निकली है ना, ये इस डो के अंदर क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है बबल्स के रूप में, जिस वजह से ये डो हमारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री टू मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। यही मेथड होता है कि वो CO2 गैस भरी होती है उसके अंदर, वो क्या, ताकि वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जो आपके केक होते हैं, पेस्ट्रीज होती है, ये सब बनाने में। ठीक है, उसके बाद है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जो विनेगर के अंदर होता है।
तो इनके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही क्या आते हैं, काम में आते हैं। ठीक है, एक तो अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन करने में। यीस्ट इज़ अ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो यीस्ट होता है ना आपका, वो किसके अंदर यूज किया जाता है, अल्कोहल वाइन के प्रोडक्शन में। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एट्सेट्रा। इसके अंदर क्या है, फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। जो ईस्ट जो होता है ना, वो नेचुरल शुगर, जहाँ पे किसके अंदर नेचुरल शुगर किसके अंदर प्रेजेंट होती है, बार्ली के अंदर, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, और जो क्रस्ट आपके फ्रूट जूस होते हैं उनके अंदर। तो उनके क्या किया जाता है, ग्रोन कराए जाते हैं। फिर एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी आई है, वो एक्टिविटी ईजी है, आप लोग वैसे भी घर पे भी पूछ सकते हो। वो एक्टिविटी होती है, टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। यानी कि इतने बीकर में आपको उसका 3/4 क्या कर लेना है, आपको भर लेना है। ठीक है, 3/4 भर लिया। डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर, और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने क्या डाल दी, शुगर की डाल दी। एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर शुगर हमने डाल दिया था। ठीक है, शुगर डालने के बाद हम लोगों ने क्या डाला है, ईस्ट का पाउडर भी डाल दिया। ये मान लो हमारा ईस्ट पाउडर है, ये जो कि हमने हाफ चम्मच क्या हुआ, वो ईस्ट पाउडर डाल दिया। कीप इट कवर्ड एंड वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर। फिर उसको क्या करना है, आपको वार्म प्लेस के पर रखना है। ठीक है, फिर रख दोगे। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, उसके बाद इस सोल्यूशन की स्मेल करना। कैन यू गेट ए स्मेल, तो आपको स्मेल आती क्या, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एंड शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये किसकी है, अल्कोहल की शुगर होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, और वो स्मेल किसकी होती है, अल्कोहल की। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो शुगर होती है हमारे, वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गई है, अल्कोहल के अंदर। किससे, ईस्ट से। जो हमने चीनी डाली थी ना, वो शुगर अभी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल के अंदर। और ये काम हुआ किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये जो प्रक्रिया हमारी, ये क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में हम लोगों ने अभी देखा था, क्या बोलते हैं, किण्वन। ठीक है, लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन। ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया था, तो लुइस पास्चर ने किस में दिया था, 1857 के अंदर। फिर आपका मेडिसिनली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनली क्या यूज हैं, whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection such as पेनिसिलिन। जो आपका जब भी आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको कुछ टैबलेट दे देता है, या फिर कैप्सूल दे देता है, या इंजेक्शन दे देता है ना। तो बच्चे क्या करने पसंद करते हैं, या तो टैबलेट लेना या कैप्सूल लेना। इंजेक्शन लेना तो हमें पसंद नहीं होता है ना, क्योंकि उससे तो हमें डर लगता है। सच एज पेनिसिलिन, तो हम लोग को जो उसके अंदर मिलता है, वो कौन सा एंटीबायोटिक, उसके अंदर होता है पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पेनिसिलिन होता है ना, ये पेनिसिलिन का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो सोर्स है, जहाँ से ये डेवलप्ड हुआ है, बना है, तो वो कहाँ से हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दीज मेडिसिन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये जो पेनिसिलिन होता है, ये क्या कर देता है, या तो किल कर देता है या स्टॉप कर देता है किसकी ग्रोथ को, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर आ गए उनको। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इनको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक। These day number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi। तो आज के टाइम पे बहुत सारे एंटीबायोटिक है जो कि किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, बैक्टीरिया से और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक विच आर मेड अप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक बनाई जाती है, एक तो आपकी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, जो कि इनके द्वारा बनाई जाती है। अब देखो, ये जो आपका सबसे पहले हमने क्या बोला कि लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। अब जो ये वाला साइंटिस्ट है,
that is Alexander Fleming. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. वो किस पर काम कर रहे थे? जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है उसका कल्चर करने में, यानी उसको ग्रोथ वगैरह करा रहे थे, देख रहे थे कि किस टाइप से प्रोड्यूस करते हैं. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. कि उसने ये देखा कि एक मोल्ड जो है वो डेवलप हो गया और उस मोल्ड की वजह से जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो क्या हो गई, प्रिवेंट यानी रुक गई. इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और उसने बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया को मार भी दिया. फॉर दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड. अब इस माउल्ड से क्या बना गया, पेनिसिलिन बनाया गया. ठीक है, उसके बाद देखिए द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज. जो आपके एंटीबायोटिक होते हैं वो मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना, किससे बनाएंगे, ग्रोइंग स्पेसिफिक कुछ स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से बनती है. एंड आर यूज टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज, और बहुत सारे डिजीज को क्या कर देती है, उनको क्योर करती है. एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री ऑफ चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल. मतलब ये जो आपके फार्म्स होते हैं इनके अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी क्या होते हैं, इनके अंदर भी एंटीबायोटिक्स रेडी की जाती है और इनके अंदर भी इनको क्या किया जाता है, इनके उनको फीड में यानी खाने के अंदर मिक्स करके दिया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और यानी कि ह्यूमन डिजीज को, एनिमल डिजीज को, प्लांट डिजीज को, सबको क्या कर देती है, रिकवर करके रखती हैं. अब देखिए it is important to remember that antibiotics should be taken only and the advice to qualified doctor. हमें qualified doctor से ही सलाह लेनी चाहिए. Also you must complete the course of prescribed diet by the doctor, और जो आपको डॉक्टर ने कोर्स दिया उसको कंप्लीट करना चाहिए. If you take antibiotic when not needed or wrong dose, it may make a drug left effective when you might need in the future. तो अगर आपने गलत एंटीबायोटिक ले ली या फिर आपने गलत डोज ले लिया तो आगे फर्दर जब भी आपको डिजीज होगी वैसी, तो वो या तो लेस इफेक्टिव होगा या फिर एज ए ड्रग की तरह काम करेगा. ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. और जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कई बार बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के उनको भी मार देती है. एंटीबायोटिक हाउएवर are not effective against cold and flu. These are caused by viruses. जो आपके वायरस के द्वारा जो डिजीज कोज होती है उन पे एंटीबायोटिक क्या नहीं करती है, बहुत ही काम नहीं करती है और कोई इफेक्ट नहीं होती है उन पे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है कि वैक्सीन, जो हम लोग वैक्सीन जो करते हैं उनके बारे में क्या है, तो वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. इतने आप अच्छे से देखिए. हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा. वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा. जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा. ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना. ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है. ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी. ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी. तो चैप्टर को अच्छे से लर्न करिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना. ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं. ठीक है.